24 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है और भारत समाचार और ब्रजेश मिश्रा जी के घर पर आईटी की जो टीम है वो रेड लगातार जारी कर रही है। ऐसे में अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे सीधा बातचीत करते हैं। महाराज जी, 24 घंटे से ज़्यादा वक्त हो चुका है, भारत समाचार का दफ्तर, ब्रजेश मिश्रा जी का घर, आईटी की टीम वहाँ पर लगातार बनी हुई है और रेड जो है जारी है। इस कार्रवाई को किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, इस तरह की कार्रवाई ये हमें ऐसा लगता है कि ये इंटेंशन में किया गया है। ये कार्रवाई पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर किया गया है और यह कार्रवाई एक प्रेस की जो स्वतंत्रता है उसको बाधित करने के लिए किया गया है, ऐसा प्रतीत होता है। क्योंकि जिस प्रकार से आपने पूरी जो अपनी भारत समाचार है उसके कार्यालय पे उसको आपने वो करके उसको रोक दिया, फिर घर पे कर दिया और ऐसे आप बर्ताव कर रहे हो जैसे कोई आतंकियों को वो करता है, गिरफ्तार करता है, नज़रबंद कर देता है, जो देश विरोधी लोग हैं उसको करता है। तो भाई, ब्रजेश मिश्रा राम और कृष्ण की धरती पर जन्मे हुए उत्तर प्रदेश का सपूत है, उत्तर प्रदेश का बेटा है और वो निष्पक्ष पत्रकारिता के रूप में वो जाने जाते हैं, वो निडरता के रूप में जाने जाते हैं। तो उनको इस तरह की वो करके न आप डरा सकते हो, न धमका सकते हो और न दबा सकते हो। तो ये जो तरीका है कहीं ना कहीं इमरजेंसी की सिचुएशन को याद दिलाता है, जो इंदिरा गांधी ने 1975 में इमरजेंसी लागू किया था, पत्रकारिता को, स्वतंत्रता को बाधित कर दिया था। तो उसी प्रकार से वो उससे भी बदतर स्थिति यहाँ पे हो गई है कि जो सरकार से प्रश्न करता है आप उसको तुरंत वो करते थे, उत्तर तो देते नहीं, संसद में भी उत्तर नहीं देते और पत्रकार को भी उत्तर नहीं देते। भाई, जिम्मेदार तो होनी चाहिए ना, जिम्मेदारी होनी चाहिए और ऊपर से क्या करते हो, उस पर छापा डाल देते हो। तो दूसरा जो देखता है वो डरता है कि ये तो हम बोलेंगे तो इनके हमारे खिलाफ छापे पड़ेंगे। तो ये जो तरीका है ये बिल्कुल गलत है, निंदनीय है, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। और साथ ही हम कहना चाहते हैं कि देखिए, ब्रजेश मिश्रा बड़ा कानून का सम्मान करने वाले हैं, बड़ा स्पष्टवादिता है। सर्वोच्च न्यायालय का जब हमें याद है कि निर्णय आया था राम मंदिर में, सबसे ज़्यादा उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान किया और कितने अच्छे हम डिबेटों में एक साथ रहे हैं और डिबेट में बड़े ही निष्पक्ष जो बात होती है सच्चाई के साथ बोलते हैं, चाहे उसमें मेरे को बुरा लगे या अच्छा लगे वो ध्यान नहीं देते हैं। तो उनको बात को दबाना। स्वामी जी, क्या लगता है, तकरीबन 6-7 महीने बचे हैं, विधानसभा चुनाव है उत्तर प्रदेश में, तो ऐसे में डराने की कोशिश की जा रही है, आवाज़ को बदलने की कोशिश की जा रही है ताकि सुर जो है बदल जाए? देखिए, एक आपको बताना चाहता हूँ, सरकार अगर ये समझ रही है कि ब्रजेश मिश्रा किसी सरकार को या सरकार के खिलाफ है या किसी विपक्ष से मिले हुए, तो ये उसकी सबसे बड़ी अज्ञानता है। क्योंकि ब्रजेश मिश्रा बड़े स्पष्टवादी और एक अपनी पत्रकार की जो धर्म होता है उसका वो निर्वहन करते हैं। चूँकि हम कई बार डिबेट में बैठते हैं, कई बार वो हमारी बातों को काट देते हैं, बड़े स्पष्ट रूप से करते हैं, हमें बुरा लगे अच्छा लगे, कई बार दूसरे की भी बात को कर देते हैं। तो ये पत्रकारिता का धर्म है। पत्रकार या साधु अगर निष्पक्ष न रहे और स्पष्ट बोलना न सीखे तो उसके अंदर गुण ही खत्म हो जाएगा। तो ये चीज़ें, ये गलत बात है। और सरकार को देखो, एक है ना कि हवा बुझा दिया करती है जब घरों के चिराग, तो हमें रोशनी देती है मंदिरों के चिराग। टिका न वक्त की मीनार पर चिराग कोई, टिका न वक्त की मीनार पर चिराग कोई, न जाने कितने बुझ गए सिकंदरों के चिराग, कितने आए और चले गए। तो इसलिए सत्ता के अहंकार में ऐसा कुछ न करो कि आपके इस कार्यकाल में कालिख पुत जाए। और यही हाल, अब इंदिरा जी तो है नहीं, इमरजेंसी के रूप में कालिख तो पोता जाता है ना कि उन्होंने क्या किया पत्रकारिता से। तो ये ब्रजेश मिश्रा पे या भारत समाचार पे जो ये कार्रवाई हो रही है, और साथ में कभी और हुआ है भास्कर, दैनिक भास्कर, ये दोनों मुखर आवाज़ देने वाले और इन पे आपने कर दिया तो इतिहास कभी क्षमा नहीं करेगा। और इतिहास हमेशा संघर्ष करने वालों की लिखा जाता है, चमचागिरी करने वालों की नहीं। तो इसलिए आप अगर जो ये तो कुछ निकलेगा नहीं, मुझे जहाँ तक विश्वास है। हाँ, एक चीज़ निकलेगा, ब्रजेश मिश्रा और हीरो बन के निकलेंगे, ये स्पष्ट समझ लो। भारत समाचार हीरो बन के निकलेगा तो फटा पोस्टर निकला हीरो वाली स्थिति होगी। तो आप जो है मत परेशान करो। हाँ, जो चीज़ें हैं, अगर जो आप स्पष्ट रूप से, हमें लगता है कि जो एजेंसियों ने छापा मारा है, अगर ब्रजेश मिश्रा को नोटिस करके बुलाता तो तुरंत कागजात लेके चले जाते। तो क्योंकि वो दूसरे की जब सब वो करने वाले हैं, प्रश्न पूछने वाले, अपने भी उत्तर देते हैं। तो ऐसा किया जाना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं सरकार को
नम्रता के साथ हाथ जोड़ करके मेरा निवेदन है कि भारत समाचार और ब्रजेश मिश्रा पे इस तरह की इंटेंशन में कार्रवाई न करे। इस तरह की कार्रवाई न करे, ऐसा प्रतीत होता है कि देशद्रोही हैं, ऐसा प्रतीत होता है वो देश के है ही नहीं है। तो ये प्रदेश का अपमान है। ये हमारे एक भारत समाचार जो राष्ट्रवादी चैनल है और जो ब्रजेश मिश्रा जो एक ईमानदार है, उनका अपमान है। इसका अपमान हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अगर जो तत्काल इसको नहीं रोका गया तो अखिल भारत हिंदू महासभा, संत महासभा, पूरे प्रदेश में हम सरकार के खिलाफ खड़े होने पे बाध्य होंगे। और अभी कल हमारी इसी विषय में बैठक भी है। और ये चूँकि कल गुरु पूर्णिमा पर काफ़ी लोग आ रहे हैं, तो इसी विषय पे चिंतन बैठक भी है। तो सरकार से मेरा नम्र निवेदन है कि इस तरह से पत्रकारिता को प्रभावित न किया जाए ब्रजेश मिश्रा जैसे ईमानदार और ईमानदार चैनल को। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, इससे हमारा लोकतंत्र कमज़ोर होता है। तो इसलिए आप जो भी है आप एक संवैधानिक दायरे में करिए, आप उसकी छवि खराब न करिए। आप उसको किसी भी तरीके से हरास करने का आपका अधिकार नहीं है, आप वो नहीं करेंगे। तो ये हम सरकार से निवेदन करते हैं कि सरकार, आप ये भी कह रहे हैं कि एक बड़ा प्रदर्शन भी किया जा सकता है। हिंदू महासभा, संत महासभा पूरे प्रदेश में करेगी, क्योंकि हम हमेशा सच्चाई के साथ खड़े रहते हैं। जो सच्चाई अपनाओ, आप जांच करना है करो एक दायरे में, लेकिन जिस व्यक्ति ने पूरी जीवन अपनी लगा दिया और देश के और प्रदेश की और जनता की आवाज़ बुलाने में, तो जनता का भी ये कर्तव्य तो बनता है ना कि हम तो नहीं देख सकते। एक है ना कि सितम को देखते रहना सितम से कम नहीं होता, सितम से देखते रहना सितम से कम नहीं होता। मेरा दावा है कि कातिल गवाहों में भी होते हैं। तो इसलिए ब्रजेश मिश्रा पे आज हो रहा है या भारत समाचार पे हो रहा है और हम मौन रहे तो इतिहास कभी हमें माफ़ नहीं करेगा। इसलिए सरकार से मेरा निवेदन है कि ये देश दुनिया ऐसा नहीं है, हर व्यक्ति भक्त नहीं होता। तो आपसे युद्ध लड़ने के लिए भी तैयार हो जाएगी हिंदू महासभा और सरकार के खिलाफ खड़ी हो जाएगी। तो इसलिए समय रहते आप उनको वो करें और उनकी छवि खराब करने का प्रयास न करें। जो चीज़ें हैं आप संवैधानिक दायरे में जांच करिए। बिल्कुल हमें लगता है पूरी भारत समाचार या ब्रजेश मिश्रा सहयोग आपको करेंगे, लेकिन ऐसे कि उनकी मोबाइल रख लेना, उनको किसी तरह उनके लोगों को पूरी तरह बंधक बना देना, मतलब सरकार पूछताछ कर रही है कि अपहरण कर रही है। मतलब ब्रजेश मिश्रा का एक तरह से अपहरण हुआ है। और तो ये क्या तरीका है, तुम अपहरण करोगे? ये तो फिल्मों में दिखाता है कि कोई नेता है, बहुत बड़ा उद्योगपति है और उसने वो किया। एक फिल्म मैंने देखा था, गया मोबाइल रख लिया, वो रख लिया। अरे वो हाल तुम ब्रजेश मिश्रा के साथ कर रहे हो, जिसका खुली किताब है, जो खुद ही फक्कड़ है महात्मा। अगर फक्कड़ हो, पत्रकार नहीं होता तो ये सरकार को ठोकता है। जो सरकार को आज चापलूसी करने की हजारों लाइन लगे पड़े, चापलूसी हर व्यक्ति भजन गा रहा है और वहाँ पे वो जनता की सवाल पूछ रहा है सरकार से। तो कुछ तो होगा ना। अब उनको इस तरह से उसको इनाम मिलना चाहिए तो आप उसको परेशान कर रहे हो, तो ये गलत बात है। हम लोग सत्य के साथ हैं। तत्काल सरकार इसको रोके, नहीं रोकती है तो पूरे प्रदेश में हिंदू महासभा सरकार के खिलाफ सड़कों पे उतरेगी और ये हमारी मजबूरी होगी। तो याचना नहीं रण होगा, संघर्ष महाभीषण होगा इसके बाद। तो इसलिए हम सब ब्रजेश मिश्रा जी के साथ हैं और भारत समाचार के साथ हैं, हर परिस्थिति में है। और जो भी होगा जांच करो, संवैधानिक करो, लेकिन परेशान नहीं कर सकते। और सत्य परेशान होता है, पराजित नहीं होता। अंतोगत्वा सरकार को ही पराजित होना पड़ेगा। इसलिए समय रहते चेत जाए और ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है। हमारे ब्रजेश मिश्रा को और भारत समाचार को संवैधानिक तरीके से जो पूछताछ करनी करिए, ऐसी तरह से आप अपराधियों की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। ये हम सब का अपमान है, देश का अपमान है, उत्तर प्रदेश का अपमान है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये स्वामी चक्रपाणी महाराज हैं जो कह रहे हैं कि जो कार्रवाई की जा रही है ये कहीं ना कहीं प्रदेश और पूरे देश का अपमान है और कार्रवाई अगर इसी तरह चलती रही तो संत महासभा या फिर हिंदू महासभा बड़ा एक प्रदर्शन प्रदेश भर में करने की तैयारी करेगा। कैमरामैन राहुल के साथ रवि सर्राफ, भारत समाचार, दिल्ली।